दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ फिर बातचीत के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम इन दिनों दुनिया की सैर कर रहे हैं। हमने कुछ नए विकल्प खोज निकाले हैं और इस प्रयोजन के लिए जो हमारा नया विकल्प है वो सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यूट्यूब चैनल हमारा माध्यम बना है। और कुछ ट्रेवलॉग का हम नियमित अवलोकन करते हैं और उन ट्रेवल वीडियो बनाने वालों के साथ पूरी दुनिया की सैर में लगे हुए हैं। इसी श्रृंखला में हमने इससे पहले 2 वीडियो पोस्ट किए हैं यूट्यूब पर के हमारे चैनल पर, और बहुत अच्छा लगा कि उसका बहुत स्वागत किया। हमारे मित्रों ने फ़ोन भी आए। कुछ हमारे पुराने दोस्त हैं, वो इतना व्यस्त नहीं है तो लाइक कमेंट वो केवल देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किया। फिर भी उन तक हमारी बात पहुंच रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और इससे हमारा उत्साह बढ़ा है। और आज फिर हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। इसमें भी हम पिछले की तरह कुछ इंद्रधनुष की बात तो करना चाहते हैं, लेकिन ये भी उसी तरह एक अलग तरह का इंद्रधनुष है। सामान्य तौर पर इंद्रधनुष हम आकाश में देखते हैं। इस बार हम एक ऐसे इंद्रधनुष की बात करेंगे जो आकाश में नहीं, धरती पर बिखरा होता है। प्रकृति के ये अद्भुत रंगों को हमने, इन खूबसूरत दृश्यों को हमने हमारे व्लॉगर मित्रों के वीडियो से जाना, देखा, समझा और बहुत खुशी हुई। तो आज हम इसी बात पर, इसी विषय को लेकर आपसे 2-4 बातें करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जिस कुदरत के करिश्मे को, उसके चित्र को देखा, वो दरअसल दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में जो पेरू गणराज्य है, उसके रेनबो माउंटेन की खूबसूरत छवि है। ये रेनबो माउंटेन विनिकुका पर्वत कहलाता है और इसे मोंटाना डी सिएट कलर्स स्थानीय भाषा में इस तरह इसकी पहचान है। इस सुरम्य खूबसूरत स्थान की सैर हमने हमारे प्री ब्लॉगर जंपिंग प्लेसेस के दंपत्ति के साथ मानस यात्रा या मानस ट्रैकिंग करते हुए इसके नज़ारा देखा। और मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो पेरू का पर्वत है, इसमें जो तापमान है पेरू का, इस पर्वत के तल पर नीचे सामान्य तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है,
जो कि ठंडा है। और हम जब इसके शिखर तक पहुंचते हैं तो तापमान 0 से कम तक भी पहुंच जाता है, -5 -10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो ये एक तरह से हमने पृथ्वी के ठंडे क्षेत्र के एक खूबसूरत जमीनी इंद्रधनुष की हम बात कर रहे हैं। इसमें पर्यटक को लगभग 2 घंटे में 400 मीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रैकिंग करना पड़ता है। उसके बाद इस धरती का ये खूबसूरत दृश्य दिखता है। मैंने थोड़ी जानकारी जुटाई तो मुझे ज्ञात हुआ कि ये साल के 12 महीने में से 8 महीने ये रंगीन छटा हमको देखने को मिलती है। इसका हम आनंद उठा सकते हैं। बाकी ये हुआ कैसे? बहुत पहले ये पर्वत सामान्य पर्वत थे, जैसे सामान्य पर्वत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका क्षरण हुआ और इसकी ऊपरी सतह जब धुल गई, उसकी मिट्टी हट गई, तो ये रंग बिरंगी छटा, रंगीन पर्वत, रंगीन मिट्टी नीचे से निकल आई। निश्चित रूप से ये अद्भुत है, अलौकिक अनुभव है उसको देखना। निश्चित रूप से ये रंग विभिन्न खनिजों के रंग के कारण होता होगा। तो ये हमने खूबसूरत दृश्य देखा। ये रेनबो माउंटेन जो इंद्रधनुषी छटा से हमारा मन मोह लेता है। और अब हम एक और ऐसे ही इंद्रधनुष की बात करेंगे जो ज़मीन पर है, लेकिन वो है दुनिया में हमेशा सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाले क्षेत्रों में से एक, 10 में से एक वो भी है जहाँ दुनिया का सबसे अधिकतम तापमान रहता है। वहाँ रहना, वहाँ ठहरना, वहाँ घूमना बहुत मुश्किल होता है। 12 महीने बहुत गर्मी पड़ती है। उसकी बात हम आगे करते हैं। वो स्थान है इथोपिया। इथोपिया का डेलोल। इथोपिया के डेलोल की बात करने से पहले मैं बता दूं कि पूर्वी अफ्रीका के जो हॉर्न क्षेत्र है ऊपरी सिरे पर, उसमें ये इथोपिया स्थित है। ये लैंडलॉक कंट्री है। चारों तरफ से दूसरे कई देश, सोमालिया, केन्या, सूडान आदि देश घिरे हुए हैं। उससे ये घिरा हुआ है और कहा जाता है कि ये समुद्र तल से नीचे चला गया और यहाँ का तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस से लेके 41 डिग्री सेल्सियस और 49 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। इतनी गर्मी है। तो ये दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है डेलोल। इसको देखना, इसकी छटा को देखना भी बहुत अद्भुत है। यहाँ पर नमक के मैदान हैं, नमक के पहाड़ हैं। पहाड़ तो क्या कहें, नमक के रण जैसा नमक है। और उसके बीच में, इनको नमक के मैदान ही कहें, नमक के मैदानों के बीच सल्फ्यूरिक गर्म झरने हैं।
जहाँ से सल्फ़र की खुशबू आती रहती है। और सल्फ़र का जो रंग होता है, पीला रंग, कुछ इस तरह से नीला, पीला, हरा, लाल, केसरिया, ये सारे रंग उस नमक के मैदान के साथ साथ जाते हुए अनुभव करते हैं हम उस स्थान पर जाकर जहाँ सल्फ़र का पूरा स्रोत फैल जाता है। वो भी मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये भी एक सतरंगा दृश्य होता है, इसको भी देखना बड़ा अद्भुत था। और ये यात्रा, इसकी मानस यात्रा हमने हमारे एक बहुत प्रिय ब्लॉगर नोमैडिक इंडियन के दीपांश और शुभम, जो नोमैडिक शुभम के नाम से ब्लॉग बनाते हैं, उनके साथ की। और हाल ही में हमने फिर से उसी स्थान को बंसी विष्णु जो राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर के हैं, उनके साथ देखिए। वहाँ गर्म पानी के सोते भी दिखाई देते हैं। एक झील भी है छोटी सी, जिसमें अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा एसिटिक पानी होता है उसका, वो भी एक नज़ारा है। तो ये खूबसूरत नज़ारे दुनिया में ऐसे अनेक स्थान हैं, लेकिन ये 2 स्थान मैंने आपको आज चर्चा की, क्योंकि एक है बिल्कुल ठंडे प्रदेश पेरू में, माउंटेन इंद्रधनुष पहाड़, रेनबो माउंटेन्स, और दूसरा ये इथोपिया में डेलोल, जहाँ पर सल्फ़र और नमक का अनोखे मैदान हैं जो दुनिया पर अपनी खूबसूरती न्योछावर कर रहे हैं। उनको देखने में बहुत आनंद आता है। तो ये 2 मैंने आकाश में नहीं, धरती पर बिखरे इंद्रधनुषों की चर्चा आज आपसे की। आज बस इतना ही। आते रहिए। नमस्कार।